हैं बुलेटिन की शुरुआत। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट कैबिनेट का हुआ विस्तार। पीएम मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के साथ कई दिग्गज मंच पर रहे मौजूद। सीएम सम्राट चौधरी की नई टीम में आज 32 मंत्री शामिल। बीजेपी से 16, जेडीयू से 15, एलजेपीआरवी से 2 और हम आरएलएम से एक मंत्री ने ली शपथ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का मंत्रिमंडल हुआ पूरा। बिहार कैबिनेट में सीएम, डिप्टी सीएम के साथ कुल 35 मंत्री, एक सीट रखी गई खाली। विजय कुमार सिन्हा और श्रवण कुमार के साथ 5 मंत्रियों ने ली शपथ। दिलीप जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह ने एक साथ ली शपथ। नीतीश मिश्रा के साथ रामकृपाल यादव ने ली शपथ। दामोदर रावत, संजय सिंह, टाइगर और अशोक चौधरी ने एक साथ ली शपथ। मदन सैनी के साथ भगवान सिंह कुशवाहा ने ली मंत्री पद की शपथ। अरुण शंकर प्रसाद, संतोष कुमार सुमन और रमा निषाद ने एक साथ ली शपथ। रत्नेश सदा के साथ कुमार शैलेंद्र ने गांधी मैदान में ली मंत्री पद की शपथ। शीला कुमारी, केदार प्रसाद गुप्ता, लखेंद्र कुमार रोशन ने भी ली मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ। श्रेयसी सिंह के साथ 6 मंत्रियों ने ली शपथ। सुनील कुमार, जमा खान, नंदकिशोर राम, शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल और प्रमोद कुमार ने ली मंत्री पद की शपथ। श्वेता गुप्ता और मिथिलेश तिवारी के साथ 6 मंत्रियों ने ली शपथ। रामचंद्र प्रसाद, संजय कुमार सिंह, संजय कुमार और दीपक प्रकाश ने ली बिहार के मंत्री पद की शपथ। पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने पहली बार ली मंत्री पद की शपथ। निशांत कुमार के मंत्री बनने पर जेडीयू के युवा कार्यकर्ताओं में खास उत्साह। सम्राट की टीम में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे बने मंत्री। 2 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की संतानों को भी जगह शपथ ग्रहण के साक्षी बने नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। सम्राट कैबिनेट में जेडीयू की ओर से 3 नए चेहरों को मिली जगह। निशांत कुमार, बुलो मंडल और श्वेता गुप्ता ने पहली बार ली मंत्री पद की शपथ। सम्राट कैबिनेट में बीजेपी की ओर से 4 नए चेहरों को मिली जगह। मिथिलेश तिवारी, रामचंद्र प्रसाद, नंदकिशोर राम और इंजीनियर शैलेंद्र कुमार ने पहली बार ली मंत्री पद की शपथ। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने मंच पर नीतीश कुमार के बेटे निशांत से मिले। पीएम ने अपने पास बुलाकर निशांत से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी से हुई बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी बेहद आत्मीय अंदाज में एक दूसरे से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया स्वीकार। पटना एयरपोर्ट के पास पीएम मोदी के रोड शो में दिखी ऑपरेशन सिंदूर की झलक। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर खास मंच से सेना के शौर्य को किया गया सैल्यूट। बांकीपुर विधानसभा के मंच के पास कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत। महिलाओं ने पगड़ी बांधकर की फूलों की बारिश। नाचते झूमते नजर आए कार्यकर्ता। पटना में पीएम मोदी के स्वागत के लिए हर मंच से की गई शानदार प्रस्तुति। हनुमान के भेष में खड़े होकर कार्यकर्ताओं ने पीएम का स्वागत किया। पटना में बीजेपी कार्यालय के पास साधु संतों ने खड़े होकर पीएम मोदी का किया स्वागत। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से की गई थी विशेष तैयारी। पीएम मोदी के रोड शो में लोक आस्था का महापर्व छठ की दिखी झलक। स्वागत में मंच से बजाई गई बिहार कोकिला शारदा सिन्हा की गीत। पीएम मोदी के रोड शो में पहली बार दिखा मिथिला का प्रसिद्ध लोक पर्व सामा और चकेवा। पारंपरिक रीति रिवाज के गीत गाकर महिलाओं ने किया पीएम का स्वागत। भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक है सामा और चकेवा। शपथ ग्रहण से पहले निशांत कुमार ने पिता नीतीश कुमार से लिया आशीर्वाद। पैर छूकर पूर्व सीएम नीतीश कुमार को किया प्रणाम। सम्राट कैबिनेट में शामिल होने से पहले जेडीयू नेता निशांत कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से की मुलाकात। पैर छूकर किया प्रणाम। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी लिया आशीर्वाद। मंत्रिमंडल विस्तार पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। कहा, अगला 5 साल बिहार के लिए होगा स्वर्णिम काल। बैकुंठपुर के विधायक मिथिलेश तिवारी के मंत्री बनने पर कार्यकर्ताओं में खुशी। मिथिलेश तिवारी के आवास पर होली और दिवाली मनाई गई। पूर्णिया और सीमांचल से मंत्री लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद की ली शपथ। इसको लेकर पूर्णिया समेत पूरे सीमांचल में खुशी की लहर।
जेडीयू विधायक दामोदर रावत और जमुई की बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में मिली जगह। दोनों मंत्रियों के शपथ के बाद मनाया लोगों ने जश्न। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संजय पासवान एक बार फिर बने मंत्री। मंत्री बनने पर पार्टी कार्यालय में लोगों ने दी बधाई। नीतीश मिश्रा के मंत्रिमंडल में शामिल होने पर खुशी की लहर। दरभंगा के अहिल्या स्थान मंदिर प्रांगण में की गई पूजा अर्चना। बिहार सरकार की नई कैबिनेट में गोपालगंज के 2 विधायक हुए शामिल। विधायक मिथिलेश तिवारी और सुनील कुमार शामिल। राज्यसभा सांसद मनन मिश्र ने दोनों को दी बधाई। दामोदर रावत और श्रेयसी सिंह के मंत्री बनने पर जमुई में जश्न। कार्यकर्ताओं ने गिद्धौर में जमकर की आतिशबाजी, बांटी मिठाइयां। सहरसा में मिड डे मील खाकर 115 बच्चे हुए बीमार। मध्य विद्यालय बलुआहा का है मामला। खाने में सांप का बच्चा मिलने का आरोप। बीमार बच्चों को भेजा गया अस्पताल। शेखपुरा में बिजली के करंट से 2 भैंस की मौत के बाद विरोध। खीरी पोखर की सफाई करने के दौरान हुई घटना। पशुपालकों में घंटों सड़क जाम कर किया विरोध। नालंदा में एक किशोर का शव मिलने से सनसनी। 3 दिन से लापता था किशोर। परिजन हत्या का लगाया आरोप। बिहार थाना क्षेत्र के रामजी चक गांव की घटना। नालंदा में हथियारबंद अपराधियों ने मोबाइल दुकानदार से की लूट। हजारों की नकदी और जेवरात लूट लिए। विरोध करने पर चाकू मारकर किया घायल। छपरा में ट्रक की चपेट में आने से दुकानदार की मौत। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। एकमा मांझी पथ पर हुआ हादसा। मधेपुरा में एक विवाहित की संदिग्ध मौत। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। मुरलीगंज थाना क्षेत्र के प्रताप नगर वार्ड संख्या 3 की घटना। औरंगाबाद में ईंट भट्टा पर काम करने वाले एक मजदूर की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत। बसवाड़ी में एक बांस से लटका मिला शव। जामताड़ा में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार की नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। रामगढ़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने डीसी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। बढ़ती महंगाई और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। जमशेदपुर में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। उपायुक्त कार्यालय के समक्ष किया गया 1 दिवसीय प्रदर्शन। बोकारो में चीराचास थाना प्रभारी पुष्पराज कुमार के निलंबन पर विरोध। स्थानीय लोगों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सौंपा आवेदन। आरा के व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। लंबित ई चालान और ट्रैफिक मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन। लखीसराय में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। अचानक आई आंधी से लोगों में मची अफरा तफरी। भोजपुर के बेटा पंचायत में कॉम्फेड के नए प्लांट के लिए भूमि का हुआ निरीक्षण। जिलाधिकारी तने सुल्तानिया ने जमीन का लिया जायजा। आरा में ओझवलिया बचरी सड़क निर्माण परियोजना स्थल का हुआ निरीक्षण। जिलाधिकारी तने सुल्तानिया ने निरीक्षण के दिए निर्देश। पटना में पति ने जहर देकर पत्नी की हत्या कर दी। खुसरूपुर थाना क्षेत्र के यूसुफपुर गांव की घटना के बाद आरोपी पति फरार। गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा के जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे को कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। जमशेदपुर में सरकार के खिलाफ बीजेपी का उग्र प्रदर्शन। पानी बिजली संकट के साथ बढ़ते क्राइम पर जताया विरोध। हालात नहीं सुधरने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी। जमशेदपुर के गोलमोरी में कार में लगी भीषण आग। देखते ही देखते कार जलकर खाक। घटना से पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गिरिडीह के घोड़थंबा में शराब दुकान में ग्राहक और दुकानदार के बीच हुई मारपीट। शराब खरीदने के दौरान हुआ था विवाद। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। रांची में अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार। हादसे में 2 लोगों की मौत। शादी समारोह से लौटते वक्त हुआ हादसा। तामड़ थाना क्षेत्र में हुई घटना। जमशेदपुर के सुनारी स्थित दोमोहानी 2 नदियों के संगम में प्रवासी पक्षियों का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा। रांची में 8 मई से 3 दिवसीय बंगाली मेला का आयोजन। बंगाली युवा मंच
चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा होगा आयोजन, राज्यपाल संतोष गंगवार करेंगे उद्घाटन। गोपालगंज के कुचायकोट से जेडीयू विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांजे को कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 9 मई तक रोक। सहरसा के मध्य विद्यालय बलुआहा में मिड डे मील खाकर 115 बच्चे बीमार बच्चों का महिषी पीएचसी में इलाज जारी, परिजनों ने खाने में सांप का बच्चा मिलने का लगाया आरोप। धनबाद में भाकपा माले के जिला सचिव के घर बमबाजी और फायरिंग, परिवार के सदस्यों के साथ की मारपीट, हत्या के मकसद से हमले की आशंका। मोतिहारी के भूतपुर में दहेज हत्या के फरार आरोपी पर कसा शिकंजा, कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने चिपकाया इश्तिहार, सरेंडर नहीं करने पर आगे होगी कार्रवाई। औरंगाबाद में अज्ञात असामाजिक तत्वों ने जेसीबी में लगाई आग, रफीगंज थाने के वरुणा गांव की घटना, पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। औरंगाबाद की रफीगंज थाना पुलिस ने 6 महीने से लापता नाबालिग को किया सुरक्षित बरामद, पुलिस ने वाराणसी से किया बरामद। मोतिहारी के महुआवा थाना क्षेत्र से छेड़छाड़ का आरोप, मुन्ना मियां गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी मुन्ना मियां को किया गिरफ्तार। मोतिहारी के सुगौली स्टेशन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई, लावारिस बैग से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद, प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर की गई कार्रवाई। सिमडेगा में तस्करी की जा रही महंगी लकड़ी लदी ट्रैक्टर हुई जब्त, ठेठई टांगर पुलिस ने की संयुक्त छापेमारी, जांच में जुटी वन विभाग की टीम। सिमडेगा के बोलवा थाना क्षेत्र के मालसाड़ा गांव में पाइप चोरी करते आरोपी गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला है आरोपी चोर। शेखपुरा के सिरारी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में पति ने पत्नी को मारी गोली, गंभीर हालत में महिला पटना रेफर, आक्रोशित भीड़ ने आरोपी पति की पिटाई की। उत्तर प्रदेश से पटना जा रही कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, भोजपुर में बक्सर आरा 4 लेन पर रतनपुर के पास पुलिस की कार्रवाई। अररिया के फारबिसगंज के घोड़ाघाट गांव में प्रेम संबंध में युवती की गोली मारकर हत्या, पड़ोसी मोहम्मद कासिब पर हत्या का आरोप, एसपी जितेंद्र कुमार ने कहा जल्द होगी कार्रवाई। भागलपुर के शिवपुरी कॉलोनी में चोरी करते के आरोपी रंगे हाथ गिरफ्तार, बिजली के तार चोरी करते ग्रामीणों ने पकड़ा, इशाक थाने में शिवपुरी की घटना। सारण के मशरक थाना क्षेत्र में हलवाई की संदिग्ध मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, थाना परिसर के सामने मुख्य सड़क को किया जाम। जहानाबाद में प्रशासन ने नहीं किया अपना वादा पूरा तो नाराज हो गए ग्रामीण, पिंजौर गांव के पास सड़क को किया जाम, जल जमाव से ग्रामीणों में आक्रोश। गोपालगंज के हथुआ नगर पंचायत के रहने वाले जवान की असम में मौत, सूचना के बाद गांव में शोक की लहर, 2 दिन पहले पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती। वैशाली में 20 मिनट तक गाड़ी में तड़पते रहे युवक, हादसे में घायल 2 भाई, इलाज के दौरान एक की गई जान, दूसरे का चल रहा इलाज, परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लगाए लापरवाही का आरोप। सारण के मकेर थाने में फुलवरिया पंचायत में आशा कार्यकर्ता का मिला शव, सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस, पति से विवाद के बाद मायके में रह रही थी प्रियंका। सिवान में बिजली की चपेट में आने से युवक की मौत, बड़हरिया थाने के केल टोला में हुआ हादसा, कल विदेश जाने वाला था मृतक युवक सद्दाम। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, टूकू पानी की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गुमला पेड़ से लटकता युवक का शव बरामद, सुरसांग थाने के सलकाया नचल गांव की घटना, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसों से मची अफरा तफरी, बंगाली टोला और बरियारपुर स्टेशन के पास हादसे में कुल 5 लोग घायल। सिमडेगा में जंगली भालू के हमले से एक ग्रामीण घायल, गंभीर हालत में कोलेबिरा सीएचसी में कराया गया भर्ती, घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। बाढ़ अनुमंडल के भदौरा थाने के लालपुरा में 2 भाइयों की लड़ाई में 8 लोग घायल, सभी घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया भर्ती।
मुंगेर के बरियारपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। बाद में पुलिस ने मामले को कराया शांत। शेखपुरा में किसानों के रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए 82 विशेष कैंप। 36,000 से ज्यादा किसानों का कराया गया सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन। औरंगाबाद में सहयोग शिविर की सफलता में जुटे अधिकारी। आम नागरिकों को शिविर की उपयोगिता के प्रति किया जा रहा जागरूक। औरंगाबाद में गेहूं अधिग्रहण केंद्र का विधिवत उद्घाटन। 2,585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की किसान कर सकेंगे बिक्री। कैमूर के भभुआ में सड़क जाम की समस्या पर एसडीओ ने की बैठक। बड़ी गाड़ियों की नो एंट्री को लेकर सरकार को भेजा जाएगा पत्र। जबलपुर हादसे के बाद छपरा में एसडीआरएफ की टीम अलर्ट। रिवीलगंज के नाथ बाबा घाट पर टीम नदी में लगातार कर रही पेट्रोलिंग। कभी भी हादसे की यहां बनी रहती है संभावना। कटिहार में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। ट्रैफिक चालान में विशेष छूट देने की तैयारी। 50% तक की मिल सकती है छूट। जामताड़ा के कर्माटांड में खुशी का माहौल मातम में तब्दील। शादी समारोह में मामूली विवाद में बेटे ने की पिता की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में डीएम के निर्देश पर एसडीओ ने कई पेट्रोल पंप पर की छापेमारी। पेट्रोल और डीजल वितरण को लेकर लगातार मिल रही थी अनियमितता। पंप संचालकों से मांगा गया स्पष्टीकरण। सीतामढ़ी के रधाउर मोड़ के पास बाइक की टक्कर में शख्स की मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर की आगजनी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को कराया शांत। बाढ़ अनुमंडल की पुरानी बाजार से देसी कट्टा और कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार। 2 गुटों में मारपीट के बाद पुलिस की कार्रवाई। शेखपुरा के दल्लू चौक के पास हाईवेयर दुकान से लाखों की चोरी। पीड़ित दुकानदार ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झारखंड कांग्रेस में लेटर वॉर जारी। वित्त मंत्री ने प्रदेश अध्यक्ष को लिखा लेटर। नए पार्टी कार्यालय को लेकर पूछे सवाल। हजारीबाग में जेवर कारोबारी से 25 लाख रुपए के जेवर की चोरी। दुकान बंद करके घर जा रहा था कारोबारी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बोकारो में गैस टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। देखते ही देखते आग की गोली में बदला। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। लोगों से अपील घटनास्थल से रखे दूरी। खगड़िया में एसटीएफ और मोरकाही थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर घर में चलाई जा रही मिनी गन फैक्ट्री का किया खुलासा। 7 हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। मौके से कई हथियार बरामद। साहिबगंज के बरहरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध गांजा के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मौके से 10 बंडल में करीब 20.180 किलोग्राम गांजा बरामद। मोतिहारी में शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। घोड़ासहन थाना की पुलिस ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में 1209 लीटर देसी शराब और भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब पर ट्रैक्टर चलाकर किया नष्ट। पटना सिटी में उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम ने छापेमारी में एम्बुलेंस और एक कार से 15 कार्टन विदेशी शराब और 9 कार्टन बियर किया बरामद। ड्राइवर समेत कार सवार 2 शराब तस्कर गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस की मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ब्राउन शुगर के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 35.86 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त। गोपालगंज में उत्पाद टीम और पुलिस ने लाखों की जब्त की शराब बुलडोजर चलाकर किया नष्ट। डीएम के निर्देश पर 45 शराब कांडों में जब्त 2,275 लीटर शराब का विनिष्टीकरण।